टोंक जिला मुख्यालय पर 30 जून को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के टोंक दौरे को लेकर गुरुवार सुबह तैयारियों का जायजा लेने सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन स्वतंत्र प्रभार मंत्री गौतम कुमार डक निवाई विधायक रामसाय वर्मा के साथ एक दिवसीय दौरे पर टोंक पहुंचे। इस दौरान हाल ही में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और मंत्री अशोक चांदना द्वारा दिए गए बयानों पर मंत्री गौतम डक ने मीडिया के सवालों पर कहा कि डोटासरा की भाषा और व्यवहार को सबने लाइव देखा है। सरकार चली गई है लेकिन अभी तक सत्ता की खुमारी नहीं उतर रही है, जबकि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। वहीं सचिन पायलट और डोटासरा पर विधानसभा उपचुनाव को लेकर हमला बोलते हुए गौतम डक ने कहा कि कोई गलतफहमी में ना रहे, उपचुनावों में 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जीत होगी। आगे क्या कुछ कहा है उन्होंने, दिखाते हैं आपको इस वीडियो में। अब डोटासरा जी की लैंग्वेज तो आप जानते ही हैं, किस तरह से वो आने, जो उनके घर पे अतिथि आते हैं उनके साथ उनका किस तरह से व्यवहार रहता है, वो भी लाइव आपने देखा है। वो किस तरह से कल कोटा के मंच से किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, वो भी आपको सबको आपने देखा ही है। तो मैं उस स्तर की बातें हम नहीं कर सकते। लेकिन एक आईपीएस अधिकारी को घुटने के बाद चलाने की बात कही जाती है, खुलेआम सरकार क्या की? वो आप विपक्ष की भूमिका होती है, एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाए वो, लेकिन वो मर्यादा, वो सत्ता का जो है अपनी जो मोह है वो छोड़ नहीं पाएगा। अभी तक हमारी सत्ता चली गई है, इसका उनको आभास नहीं हो रहा। वो लगातार इसी चक्कर में है, अभी तक भी उनसे वो जो मन से निकल नहीं पा रहा है सत्ता का मोह, इसी चक्कर में वो पता नहीं क्या बोल रहा है। सचिन पायलट भी कहते हैं आप लोग कि भाजपा गलतफहमी में रहे। गलतफहमी में तो वो है, हम तो अपनी जगह पे और जमीन पे ही भारतीय जनता पार्टी हमेशा धरातल पे चलती है, समीक्षा करती है हर काम की और उसके साथ आगे बढ़ती है। लेकिन चांदना जी ने शिक्षा मंत्री को धमकी दी कि आदिवासी है, आदिवासी डिलीवर कर देंगे, गाड़ी को उड़ा देंगे कई रास्ते में। इसको लेकर अब निश्चित रूप से वो बौखलाहट है उनकी जो सरकार चली गई है, जिस तरह से उनकी सरकार में काम हुए वो भी आप सबके सामने है। तो वो जो बौखलाहट है वो आपको उनके भाषणों में नजर आ रही है। बिरला जी उनके क्या कहना, निश्चित रूप से वो कोई भी दावे करें, लेकिन चुनाव परिणाम आपके सामने आएंगे। पांचों की पांचों सीटों पे हमारे भजनलाल जी ने जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने जो काम किए, मुझे पूरा विश्वास है पांचों की पांचों सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएंगी। वो पिछले 6 महीने का रिव्यू करें, कैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने वर्षों से अटकी हुई जो ईआरपीसी की जो बात थी, उनके मुख्यमंत्री जी तो केवल बात ही करते रह गए, लेकिन उसको धरातल पर इस छोटे से टेन्योर में लाने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है। जो यमुना जल समझौता है उसको भी, उस समझौते को भी लागू करके 3 जिलों को पानी उससे मिलेगा, इसके लिए भी उन्होंने जमीनी प्रयास किया है। आप देख सकते हैं बिजली के लिए 1.5 लाख करोड़ का एमओयू हमारी सरकार ने किया है। हर क्षेत्र में हमारी सरकार ने आने के बाद आपने देखा होगा जिस प्रकार से भ्रष्टाचार पे कठोर कार्रवाई करके, पेपर लीक माफियाओं पे कठोर कार्रवाई करके, अपराधियों पे, माफियाओं पे जिस तरह से एक कार्रवाई करने का काम हमारी सरकार ने किया है, वो हम सबके सामने है। आपने देखा ही है इन 6 महीनों में। आदिवासियों को लेकर इस तरह की